बोल मत रही है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला पार्ट यानी कि भारत के भौगोलिक प्रदेश। और भारत के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत हम बात करेंगे आज हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसका मुख्य आधार क्या है। तो प्रादेशिक विभाजन के आधार की बात कर लेते हैं, यानी किसको आधार मान करके और ये विभाजन किया गया है। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। आपको याद रखना है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसको आधार मानकर किया गया है। तो नदी घाटियों को आधार मान करके हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। यानी 4 ऐसी नदियां हैं जिनके माध्यम से हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि ये भाग है आपके, ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ से और यहाँ तक का, ये आपके पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। दूसरा भाग होगा आपका यहाँ से और यहाँ तक का कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा होगा आपका असम हिमालय। यानी कि नदी घाटियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है वो आपके पश्चिम से और किधर किया गया है, पूरब की ओर। जबकि हिमालय के भौगोलिक विभाजन की अगर बात करें तो हिमालय का भौगोलिक विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर किया गया है, यानी कि इधर से इधर, इस प्रकार से है हिमालय। तो भौगोलिक जो विभाजन है ये विभाजन आपका उत्तर से और दक्षिण में यानी कि इस प्रकार से किया गया है। जबकि अगर बात करें प्रादेशिक विभाजन की तो ये विभाजन आपका पश्चिम से और पूरब की ओर किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसके कितने भाग हैं। आधार मैंने बता दिया आपको कि प्रादेशिक जो विभाजन का जो आधार है वो नदी घाटियों को लिया गया है, नदी घाटियों के आधार पर बांटा गया है। यानी कि 4 नदियां हैं आपकी। एक तो है सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र लास्ट। इन नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। यानी कि सिंधु नदी से और सतलज नदी के जो बीच का जो भाग है ये आपका कौन सा भाग होगा, प्रथम भाग होगा पंजाब हिमालय। सतलज से और काली के जो बीच का भाग होगा ये आपका दूसरे नंबर का होगा कुमाऊं हिमालय। उसके बाद में यहाँ से काली से और तीस्ता के बीच का जो भाग है आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता से और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग होगा ये आपका असम हिमालय। इस प्रकार से हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले नंबर 1 बात कर लेते हैं पंजाब हिमालय। लंबाई और विस्तार। देखिए, पंजाब हिमालय को जम्मू कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में है इसलिए इसको जम्मू कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इस पंजाब हिमालय के अगर विस्तार की बात करें तो जम्मू कश्मीर और इसका कुछ भाग आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। विस्तार की अगर बात करें तो आपके सिंधु नदी से और सतलज नदी के मध्य में है। यानी कि सिंधु नदी यहाँ पर है, आपके यहाँ पर जो मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है खोचरचू नामक हिमनद से, और ये लद्दाख से होती हुई इस प्रकार से पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो एक तो है सिंधु नदी और यहाँ पर है आपकी, यहाँ से निकलती है राक्षसताल जो झील है, यहाँ से राक्षसताल झील से जो सतलज नदी है वो आपके पंजाब होती हुई उधर पाकिस्तान की तरफ सिंधु नदी मिल जाती है। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग होगा ये आपका कौन सा भाग होगा,
पंजाब हिमालय होगा, जिसका विस्तार सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में है। लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर होगी। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं जो कि हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणियों में मानी जाती हैं। तो नंबर 1 है आपकी ये काराकोरम, दूसरे नंबर पर आती है लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। ये चारों ही पर्वत श्रेणियां आपके पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। चारों ही पर्वत श्रेणियां पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके क्रम की। तो इसका उत्तर से और दक्षिण में जो क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है ये इनका वास्तविक क्रम होगा। यानी सबसे पहले उत्तर की ओर काराकोरम श्रेणी होगी, नंबर दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी होगी पीर। ये तो हो गई श्रेणियों की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी की, यानी कि आपके जो पंजाब हिमालय है इसकी सर्वोच्च चोटी तो सर्वोच्च चोटी है आपकी K2 या फिर दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये होगी आपके पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि काराकोरम श्रेणी में है। कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अन्य अगर श्रेणी की बात करें तो इसी के अंतर्गत आपकी नंगा पर्वत आता है। नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जो जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर या सर्वोच्च चोटी होगी। अब बात कर लेते हैं इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां और झीलों की। तो इसके अंतर्गत आपकी डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, डल झील ये श्रीनगर में है। वुलर झील ये भी आपकी इसी पर्वत श्रेणी में आती है, हिमालय जो पंजाब हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद में लद्दाख की दो जो झीलें हैं, एक पैगांग तसो झील और एक है आपकी तसो मो रीरी झील। तसो मो रीरी ये आपकी लद्दाख में है जो इसी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। और एक है आपकी पैगांग तसो, ये झील भी आपके इसी हिमालय के अंतर्गत आती है। लंबाई आपकी 560 हो गई। अगर नदियों की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में है। इसके अंतर्गत अगर और कौन कौन सी नदियां हैं तो आपके एक तो चेनाब है और एक रावी। दोनों नदियां इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, यानी कि निकलती हैं। उसके बाद में सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। नंबर दूसरा है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की अगर बात की जाए तो इसको दूसरा नाम गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय। लंबाई की बात करें 320 किलोमीटर। अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पर सतलज नदी और यहाँ पर आपकी एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। तो सतलज नदी से और काली नदी के मध्य में स्थित है। इस हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियों की अगर बात करें तो आपकी गंगा है, यमुना है, ये इसी भाग के अंतर्गत प्रवाहित होती हैं और इनका उद्गम भी इसी भाग से होता है। अगर विस्तार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। जब सर्वाधिक विस्तार उत्तराखंड में है और कम विस्तार आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगर कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है जिसको बोलते हैं आपके नंदा देवी, ये भी आपकी ये कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। अन्य चोटियों की अगर बात करें तो कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ,
और बद्रीनाथ। ये चोटियां भी आपके कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेपाल हिमालय, जो कि हिमालय का प्रादेशिक दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई 800 किलोमीटर है। नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी तीस्ता नदी है, यानी कि ये आपका कौन सा है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम। और सिक्किम से तत्ता नदी निकलती है, तो सिक्किम से, और ये आपके काली नदी के मध्य में जो हिमालय होगा ये आपका नेपाल हिमालय है। कौन सा है, नेपाल हिमालय। यानी कि नंबर 3 नेपाल हिमालय लंबाई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 800 किलोमीटर है। नदियों की अगर बात की जाए तो काली नदी, और यहां से, और आपकी तीस्ता नदी, ये जो नदी है ये आपकी सिक्किम से निकलती है। तो इन नदियों के मध्य में जो हिमालय होगा वो आपका नेपाल हिमालय होगा। अगर इसके सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट होगी, जो कि आपके नेपाल में ही है। अन्य चोटियों की अगर बात करें तो मकालू, ये भी आपके नेपाल में है। उसके बाद में धौलागिर, ये भी आपके धौलाधार है, सॉरी। उसके बाद में कंचनजंगा। तो ये सभी चोटियां किसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नेपाल हिमालय का अगर विस्तार की बात करें तो इसका कुछ भाग आपके सिक्किम और अधिकांश भाग आपके नेपाल में आता है। यानी कि विस्तार की बात की जाए तो सिक्किम और नेपाल के अंतर्गत। इधर नदियों की दृष्टि से अगर देखें तो काली और तीस्ता नदी के मध्य में है। आगे अगर बात करें तो इससे निकलने वाली जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां इससे निकलती हैं, तो गंडक और कोसी ये मुख्य नदियां हैं। गंडक और कोसी दोनों ही नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। और एक और है आपके बागमती, ये भी नदियां इसी हिमालय के भाग से निकलती है। अब देखिए दोस्तों आगे नंबर 4 ये होगा आपका असम हिमालय। चौथा होगा, यानी कि विभाजन की दृष्टि से हिमालय का चौथा भाग है आपका असम हिमालय। लंबाई की अगर बात करें तो 720 किलोमीटर, यानी कि दूसरे नंबर पर यही आता है। विस्तार की अगर बात की जाए तो इसका जो विस्तार है आपकी अरुणाचल प्रदेश, कुछ भाग इसका सिक्किम के अंतर्गत आता है, कुछ भाग इसका भूटान में भी है, और असम, यानी कि इन राज्यों के अंतर्गत ये हिमालय है वो आता है। अगर नदियों की दृष्टि से देखें तो आपकी यहाँ पर तीस्ता नदी और यहाँ पर है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के मध्य में आपका कौन सा हिमालय आता है, असम हिमालय। लंबाई की बात करें 720 किलोमीटर। इससे निकलने वाली प्रमुख नदियों में एक तो सुबनगिरी, सुबनसिरी, कौन सी नदी है, सुबनसिरी, इसी भाग से निकलती है। एक लोहित, उसके बाद में दिहांग और दिबांग। ये प्रमुख नदियां आपके असम हिमालय से ही निकलती
है। अगर सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो इस हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी होगी वो होगी आपकी नामचा बरवा। और ये नामचा जो बरवा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया। पहला आपका जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरे नंबर पे आपका कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, और तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय, और चौथा है आपका असम हिमालय। कौन कौन सी नदियां हैं, कितनी लंबाई है, किन नदियों के मध्य में है, तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।